सहर, सहर आ भी जाओ, देर हो रही है। अरे बाबा आ गई बस। एक बात तो बताओ, तुम्हारे कपड़े भी मैंने प्रेस कर दिए थे, तुम्हारी ज्वेलरी भी निकाल दी थी, चप्पल भी निकाल दी थी, फिर भी तैयार होने में इतना टाइम क्यों? देखो भाई, मैं लड़की हूँ और अगर जल्दी जल्दी भी तैयार होंगी ना तो तब भी मुझे 2 घंटे तो लगेंगे। वाह, 2 घंटे हैं? ऐसी एक बात बताओ, तुम इतना जल्दी किस खुशी में तैयार हो गए हो? भाई मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। अगर तुम्हें कोई भी चीज चाहिए हो तो बोतल की जिन की तरह निकलूं और तुम्हारी ख्वाहिश फौरन पूरी कर दूं। तो फिर बोतल के जिन चले ना। अब देर नहीं हो रही तुम्हें? हाँ अरे हाँ हाँ हाँ। मिस्टर शकील जी। हम लोग जा रहे हैं। ध्यान से जाना और खैरियत से वापस आओ। ठीक है। ये लीजिए मिसेस शकील, गरम गरम चाय। ये पीकर ना आपकी सारी थकन दूर हो जाएगी। थैंक यू। आज स्केड्यूल थोड़ा बिजी था तो सर में दर्द हो गया। ओहो, तो मैं आपको पेन किलर दे दूं या सर दबा दूं आपका? नो नो इट्स ओके, मैंने टैबलेट खा ली है, ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है, आप ये चाय पी लें और फिर जाके रेस्ट कर लें। अकेले अकेले चाय पी जा रही है। मेरी चाय कहाँ है? तुम सो रहे थे तो इसलिए तुम्हारी चाय नहीं बनाई मैंने। अच्छा, मैं जाके चाय बना लेता हूँ। अरे नहीं, रहने दो, मैं बना दूंगी। अरे नहीं नहीं, तुम चाय इंजॉय करो, चाय ठंडी हो जाएगी तुम्हारी। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी इंजॉय नहीं कर सकती। अच्छा, एक काम करते हैं ना, हम दोनों ये चाय शेयर कर लेते हैं। शेर? हाँ हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे हैदराबाद में हम दोनों सीढ़ियों पर बैठकर चाय शेयर करते थे। तुम्हें अभी तक याद है? ऑफ कोर्स याद है, मैं भूल सकती हूँ ये सब कुछ? चलो ठीक है। हाँ। चलो एक बात तो बताओ, कभी ऐसा हो कि कहीं तुम जाओ और मैं तुम्हारे साथ ना हूं और तुम्हें शूज उतारने पड़ गए और दोबारा पहनने पड़ गए, तो क्या करोगी? मैं किसी ऐसी जगह जाऊंगी ही नहीं जहां तुम मेरे साथ ना हो। अगर मैं मर गई तो? क्या हो गया सर? ये कैसी बातें कर रही हो? देखो भाई, मैं लड़की हूँ और अगर जल्दी जल्दी भी तैयार होंगी ना तो तब भी मुझे 2 घंटे तो लगेंगे। वाह, 2 घंटे हैं? ऐसी एक बात बताओ, तुम इतना जल्दी किस खुशी में तैयार हो गए हो? भाई मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। अगर तुम्हें कोई भी चीज चाहिए हो तो बोतल की जिन की तरह निकलूं और तुम्हारी ख्वाहिश फौरन पूरी कर दूं। हद है, ये इतना अंधेरा क्यों है? शकील, शकील,
क्या हो गया? ये इतने सालों बाद तुम्हें अपनी तजदीद वफा का ख्याल आ रहा है? What nonsense! मैं क्यों करूंगा ये सब? आज के दिन हमने अपने होने वाले बच्चे को खोया था। मैं ये दिन सेलिब्रेट नहीं करता। तो कर लेते ना दूसरी शादी उसी औरत से जिसके साथ तुम आज तक अपने दुख दर्द शेयर करते हो। कर लूंगा, ठीक है, कर लूंगा। अरे भाई, मिस्टर एंड मिसेस शकील, ये अरेंजमेंट सहर और मैंने मिलकर आप लोगों के लिए किया है। क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी हमारे जख्म हरे करने की? हम अपनी शादी की सालगिरह नहीं मनाते। तुम दोनों को कहा था ना मैंने, जो भी तमाशा करना है अपने कमरे तक रखो। हमारी जिंदगी का क्यों तमाशा बना रहे हो तुम लोग? सुबह सवेरे अपना लगेज पैक करो और दफा हो जाओ मेरे घर से। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे और ज़यान से नाराज़ हैं, मगर खाने से कैसी नाराज़गी। प्लीज़ अंदर आएं और खाना खा लें। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना, और ना ही मैं किसी से नाराज हूं। मगर आप मुझसे और मिस्टर शकील से तो नाराज़ हैं। खुद से इसलिए कि मैंने अपनी माँ बाप की बात नहीं मानी, और शकील से इसलिए कि जैसा मैंने सोचा था वो वैसा नहीं निकला। तो फिर आप ऐसे रिश्ते को अब तक क्यों निभा रही हैं? खुद को सजा देने के लिए। कैसी सज़ा? वफा निभाने की और टूटकर मोहब्बत करने की। आपके दिल में जो भी बात है आप मुझसे शेयर कर सकती हैं, मैं सुन रही हूँ। मेरे माँ बाप चाहते थे कि मैं शकील से बेहतर लड़के से शादी करूं, इसीलिए मैंने घर छोड़ दिया। शकील ने अपनी बरादरी के बाहर शादी की तो उसके अब्बू ने उसको स्टोर से बेदखल कर दिया। मेरी जॉब थी तो मैंने लोन लिया और कुछ शकील की इन्वेस्टमेंट थी, तो हमने मिलकर एक स्टोर खोल लिया। हमने सोचा कि जब तक स्टेबल नहीं होंगे बच्चे के बारे में नहीं सोचेंगे। मेरी लगन और शकील की मेहनत ऐसा रंग लाई कि हमने किस्तों पर घर भी ले लिया। मैं अपनी फैमिली में सबको दिखाना चाहती थी कि मेरा फैसला बिल्कुल सही है। मैं तरक्की के उस मकाम पर पहुंचना चाहती थी जो वो भी मेरे लिए चाहते थे। मैंने डाउन पेमेंट देकर एक शानदार गाड़ी भी खरीद ली थी। बस तनख्वाह में से किस्तें देनी थी और फिर हम फैमिली प्लानिंग शुरू कर लेते। फिर बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा